वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियोस में हमने फोर्स और वर्क डन के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे कि एनर्जी क्या होता है। सिंपल जो है एनर्जी जो है वो क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी हमें जितनी हमारी जो कैपेसिटी होती है, हम कोई भी काम जो कर सकते हैं उसको हम जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है जो हम काम कर सकते हैं। किसी को वर्क को हम अंजाम में ला सकते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो है वो बहुत किस्म की होती है। जैसे हमने पढ़ा था फोर्सेस अलग अलग किस्म की होती हैं, इसी तरीके से एनर्जीज भी अलग अलग किस्म की होती है। फॉर एग्जांपल आपने लाइट एनर्जी के बारे में सुना होगा। इसी तरीके से केमिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी हमारे पास एनर्जीज होती है। अब वही एनर्जीज हम पढ़ रहे हैं। एनर्जी होता क्या है, जो हम हमारे पास जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट जो होता है एनर्जी का, ऐसा यूनिट होता है जूल। और सीजीएस यूनिट जो है, अगर हम देखें सीजीएस यूनिट जो है इसका है अर्थ। सीजीएस यूनिट हमारे पास है अर्थ। नेक्स्ट, अगर हम कमर्शियल यूनिट देखें, कमर्शियल यूनिट क्या होगा? कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आर अगर हम देखें, 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये 1 किलोवाट। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास डैम है, डैम में वाटर स्टोर किया है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह अगर हमारे पास लाइट रेज है, उनमें कौन सी एनर्जी है? उनमें जो एनर्जी जो है उनमें लाइट एनर्जी है। इसी तरीके से विंड में कौन सी एनर्जी है? जब विंड मूव कर रही है तो विंड में विंड एनर्जी है। और अगर मोशन में है तो उसको ही हम काइनेटिक। हम एक एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एनर्जीज होती है वो कंजर्वेटिव एनर्जीज होती हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद जो एक एग्जांपल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और ये एनर्जी जो होती है बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed. It is defined as the energy possessed by an object या body by the virtue of its motion, by the body by the virtue of its motion। और जो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो होता है, अगर हम के ई से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2mv²। यह काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। और इसी काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी? जो भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, फॉर एग्जांपल वाटर, रनिंग वाटर में, ठीक है। इसी तरह रनर जो है, रनर के पास जो है, जब रनर अगर कोई भी एथलीट जो है वो रन कर रहा है तो उस वक्त उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अगर ट्रेन जो है वो
पटरी पे जो है वो रन कर रही है, तो उसमें कौन सी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस वक्त उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल्स के बाद। अगर हम इसको प्रूव करें कि इसका एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल प्रूफ देखें, अगर इसका प्रूव करें तो हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है और इसका मास जो है वो m है और इस पे फोर्स लग रही है, हम इसको फोर्स दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आती है और यहां से जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है यहां तक s, और यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v होती है, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट जो है वो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेस कर रही है इस तरीके से इस साइड। तो डिस्प्लेस कर रही है और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास कितना डिस्प्लेस कर रही है वो हमने रिप्रेजेंट किया s से और उस पर वेलोसिटी लग रही है m। तो मास जो है जो कि कांस्टेंट रह रहा है, तो यहां पर भी इसका मास जो है सेम रहेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल्स टू 1/2mv²। तो लेट करें, लेट m जो है वो क्या है, मास ऑफ बॉडी, v जो है उसका फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है तो u यहां पर 0 होगा, u हम 0 दे रहे हैं। उसके बाद f जो है वो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है। इसी तरीके से उसके बाद s जो है वो है जो डिस्प्लेसमेंट वो जो है जो शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन जो है हमारे पास किसके बराबर है, W इक्वल्स टू एज वी नो दैट, वर्क डन किसके बराबर होगा, इसमें W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, और जो कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है, तो इस वक्त जो थीटा होगा, थीटा जो है वो 0 होगा और Fs जो cos 0 की वैल्यू जो है, cos 0 की वैल्यू जो है हमारे पास 1 होती है, तो वर्क डन जो है हमारे पास Fs के बराबर होगा। अब अगर मैं यहां पर फोर्स का एक्सप्रेशन, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है, W इक्वल्स टू MAS। अब मुझे यहां पर जब एक्सप्रेशन जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv², तो यहां पर हमें m तो चाहिए, a नहीं चाहिए और s नहीं चाहिए, इनको एलिमिनेट करना है। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे ऐसा इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज करनी है जिसमें दोनों हो, s भी हो और a भी हो। तो हम अगर देखें तो हमारी सेकंड इक्वेशन है, मगर हमारे पास टाइम पीरियड की कोई बात हो नहीं रही है तो सेकंड इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे। हम थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यूजिंग v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। फर्स्ट इक्वेशन में तो s है नहीं, सेकंड इक्वेशन, तो दो इक्वेशन होती है हमारे पास s की,
तो एस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन को यूज करने के बाद हमारे पास जो u है वो 0 है, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू as, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पर मुझे v चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू निकालता हूँ, a किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2s इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल्स टू a आया। ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास इक्वेशन, इसको नंबरिंग मान देता हूं मैं और इसको टू पुट, सेकेंड इक्वेशन को हम पुट करेंगे फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या होगा, w इक्वल्स टू m तो सेम रखना है, v स्क्वायर a की जगह वैल्यू पुट करनी है, v स्क्वायर 2s इंटू s और s कैंसल, तो हमारे पास w इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन w इक्वल्स टू हमारे पास में 1/2 m v स्क्वायर। अब हमारे पास वर्क डन जो है वो कितना आया, वर्क डन जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/2 m v स्क्वायर। तो अब वर्क डन जो है किसी भी बॉडी में किसमें स्टोर किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमारे पास जो है, वर्क डन इन अ बॉडी is stored in form of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होगा, Ke इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। और ये हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है। और अब जो है अगर हम देखें कि ऐसा यूनिट क्या होगा, एनर्जी है तो ऐसा यूनिट जो है वो जूल्स में होगा, सीजीएस यूनिट अर्ज होगा। और उसके बाद अगर हम इसको देखें कि हमने एक्सप्रेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और या अगर क्लास 9th में, जो 9th में नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इसको देख लें। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इसी को प्रूव करेंगे कि जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे स्टोर्ड होता है, उसके लिए थ्योरम होती है वर्क काइनेटिक एनर्जी के लिए थ्योरम है, और उस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर कैसे होता है, कैसे वर्क डन जो है वो स्टोर किया जाता है एज एन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।